बच्चों आज हम एक एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले। ठीक है। इस एकांकी का नाम है सिकंदर और पुरूरवा। बच्चों यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल। इसमें पुरु राजा की वीरता मतलब ब्रेव, देशभक्ति पेट्रियाटिज्म एवं एकता को चित्रित किया गया है। एकता मतलब यूनिटी। इस पाठ में बच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। तो इस एकांकी का नाम है सिकंदर और पुरूरवा, जो अभी हम पढ़ेंगे। एकांकी का नाम है सिकंदर और पुरूरवा। एकांकी मतलब मैंने बताया है वन एक्ट प्ले। ठीक है। सिकंदर और पुरूरवा यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इट्स अ हिस्टोरिकल वन एक्ट प्ले। इसमें पुरु राजा की वीरता, देशभक्ति एवं एकता को चित्रित किया गया है। वीरता मतलब ब्रेवरी, देशभक्ति मतलब पेट्रियाटिज्म, एकता मतलब यूनिटी को चित्रित किया गया है। इस पाठ से बच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस एकांकी वन एक्ट प्ले, तुम अपने दिल में, अपने मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम मतलब नेशन के प्रति प्रेम, लव, दैट इज लव टुवर्ड्स द कंट्री, राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हो। ठीक है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। स्थान, स्थान मतलब प्लेस। सिकंदर की सेना का शिविर, शिविर मतलब कैंप। ठीक है। सिकंदर जो यूनान देश का राजा है। यवन सेनापति, यवन मतलब यूनान देश का जो सेनापति है, कमांडर, बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है। प्रवेश करना मतलब ही एंटर्स द कैंप। कौन? पुरु राजा। यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है। सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। सम्राट कौन है यहाँ पर? सिकंदर की जय हो। सो पुरु राजा कहते हैं मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। अभिवादन मतलब आई ग्रीटिंग्स करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। सो सिकंदर कहते हैं आहो, ओ, बंदी होने पर भी, बंदी होना मतलब यू आर इम्प्रिजन्ड, होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरु राजा। यू आर इम्प्रिजन्ड एंड यू थिंक यू आर वेरी ब्रेव। आहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरु राजा। सो पुरु राजा कहता है यवन राजा सिंह तो सिंह ही है। सिंह मतलब लायन। लायन इज ऑलवेज अ लायन, चाहे वन में हो या पिंजरे में। फॉरेस्ट में भी सिंह ही रहता है, लायन ही रहता है, और पिंजरे में, पिंजरे मतलब केज में भी लायन, लायन ही रहता है। सिंह तो सिंह ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। जय या पराजय, जय मतलब विक्ट्री, पराजय मतलब हारना, टू लूज। जय या पराजय हर स्थिति में वीर वीर ही होता है, चाहे वह जीतता है या हारता है। हर स्थिति में, स्थिति मतलब हर सिचुएशन में वीर वीर ही होता है। यवन राजा
सिंह तो सिंह ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में। जय या पराजय, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। सिकंदर व्यंग की हंसी के साथ। व्यंग मतलब सरकास्टिकली, हंसी के साथ कहते हैं लाफिंगली, स्माइलिंगली। मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा? मैत्री संधि मतलब फ्रेंडशिप को अस्वीकार करना मीन्स नॉट टू एक्सेप्ट। से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फ्रेंडशिप। सो पुरु राजा कहता है अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा। अपने राज्य मतलब उसका जो किंगडम है, रक्षा करना मतलब टू प्रोटेक्ट। आत्मसम्मान की रक्षा, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। यू वॉन्ट टू ब्रेक द फ्रेंडशिप, और तुम भारत को जीतना चाहते हो फ्रेंडशिप ब्रेक करके। सिकंदर तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। विरुद्ध मीन्स अगेंस्ट। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। द्वेष करना मीन्स जेलसी, हेट्रेड। तो पुरु राजा कहता है यह आपका विचार होगा। मे बी दिस इज योर थॉट, तुम्हारा विचार होगा। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, बाहरी शक्ति मीन्स जो बाहर से, फॉरेन से जो लोग आते हैं, का हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है। असहनीय मतलब इट इज अनबेयरेबल। यवन राजा भारत की एकता सुदृढ़ है। भारत की एकता मीन्स जो इंडिया की जो यूनिटी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नोबडी कैन ब्रेक। कोई भी आउटसाइडर, कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की एकता को बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि भारत की एकता एकदम स्ट्रॉन्ग है। सिकंदर कहता है मतलब मेरी भारत विजय कठिन है क्या? मेरे लिए भारत का जीतना बहुत मुश्किल है क्या? तो पुरु राजा कहता है कठिन ही नहीं, असंभव है। इट इज़ नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू, फॉर यू। सो सिकंदर क्रोध के साथ, क्रोध मतलब ही गेट्स वेरी एंग्री। रे दम्भी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजय सिकंदर के सामने हो? दम्भी मतलब वेरी प्राउड, पाखंडी। हे दम्भी, क्या तुम नहीं जानते हो? वाई यू डोंट नो? यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द विश्व विजय। विश्व विजय मतलब जो वर्ल्ड कॉन्करर सिकंदर के सामने खड़े हो। तो अभी पुरु राजा कहता है जानता हूँ, आई नो, किंतु सत्य तो सत्य ही है। ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ। यवन राजा हम भारतीयों के लिए, भारतीयों मतलब हम इंडियंस के लिए, जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी, मतलब कि हमारे लिए, हमारे इंडियंस के लिए जननी मतलब हमारी जो माँ है, और जन्मभूमि मतलब मदरलैंड है। इट इज़ लाइक स्वर्ग जैसे है, इट इज़ लाइक हेवन फॉर अस। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इट इज़ मोर देन हेवन। सो जानता हूँ कितना, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवन राजा। हम भारतीयों के लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सो सिकंदर अभी कुछ सोच कर
थोड़े समय के लिए थिंक करता है। पुरु राजा, तुम हमारे बंदी हो, यू आर इम्प्रिजन्ड। बोलो, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हाउ आई शुड बिहेव विथ यू। व्यवहार मतलब बिहेव। तो पुरु राजा कहता है, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। तुम भी एक वीर हो, ब्रेव पुरुष हो, और मैं भी एक ब्रेव हूँ। सो जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर पुरुरुआ के वीर भाव से हर्षित होकर, हर्षित मतलब बहुत ही खुश हो जाता है। ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो। मुझे मालूम है तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम बहुत ही वीर हो। धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति को देखकर कहता है, सेनापति। सो सिकंदर कहता है पुरु राजा से, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। मातृभूमि मतलब मदरलैंड। सो सेनापति को देखकर, कौन? सिकंदर कहता है सेनापति। तो सेनापति कहता है सम्राट मतलब एम्परर। सिकंदर, वीर पुरु राजा की बेड़ियां खोल दो। बेड़ियां मतलब जो हथकड़ियां पहनाई थी, जो हैंड कफ्स पहनाए गए थे पुरु राजा को, यू जस्ट खोल दो, अभी उसे निकाल दो। ओपन इट। वीर पुरु राजा, आज से हम मित्र हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी बोथ आर फ्रेंड्स। वीर पुरु राजा की बेड़ियां खोल दो। वीर पुरु राजा, आज से हम मित्र हैं। सिकंदर पुरु राजा का आलिंगन करता है। आलिंगन करना मतलब उसे एकदम गले से लगा लेता है। दे हग ईच अदर। अभ्यास की ओर चलते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, रिपीट करो मेरे पीछे। चिल्ड्रन प्लीज रिपीट आफ्टर मी। शिविर, सेना का पड़ाव, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं कैंप। अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, ग्रीटिंग्स, नमस्कार करते हैं ना हम। पराजय, हार, अस्वीकार, तिरस्कार, रेफ्यूज। रिपीट करो। मैत्री, दोस्ती, फ्रेंडशिप। असंभव, असाध्य, नामुमकिन, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बच्चों रिपीट करो मेरे पीछे। रिपीट आफ्टर मी। बेड़ियां, जंजीर, हथकड़ियां, हैंडकफ्स। व्यवहार, बर्ताव, बिहेवियर। सम्राट, चक्रवर्ती, एम्परर। यवन, यूनान देश के निवासी। यूनान मतलब ग्रीस। ग्रीस का नाम सुना होगा ना, यूरोप में है। दम्भी, फाकंडी, घमंडी। घमंडी मतलब वेरी प्राउड। जननी, माता। नेक्स्ट मीन है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट्स। ठीक है बच्चों, रिपीट करो मेरे पीछे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सत्य, असत्य, झूठ, मित्र, शत्रु, स्वर्ग, नरक, विजय, पराजय, कठिन, सरल, बंधन,
मुक्त। नेक्स्ट मीन है अन्य लिंग रूप लिखिए। लिंग रूप मतलब मालूम है ना, जेंडर। ठीक है, रिपीट करो मेरे पीछे। सिंह, सिंहनी, आदमी, औरत, राजा, रानी, जननी, जनक, नौकर, नौकरानी। एक और बार रिपीट करो। सिंह, सिंहनी, आदमी, औरत, राजा, रानी, जननी, जनक, नौकर, नौकरानी। नेक्स्ट मीन है अन्य वचन रूप लिखिए। वन एंड मैनी, सिंगुलर एंड प्लूरल। रिपीट करो। बेड़ी, बेड़ियाँ, माला, मालाएं, सेना, सेना। सेना का कोई अन्य वचन रूप नहीं है, सेना का सेना ही रहेगा। देश, देश, देश मतलब कंट्री, सो उसका अन्य वचन भी देश ही रहेगा। पिंजरा, पिंजरे, पिंजरा मतलब केज। वस्तु, वस्तुएं। एक और बार रिपीट करो। बेड़ी, बेड़ियाँ, माला, मालाएं, सेना, सेना, देश, देश, पिंजरा, पिंजरे, वस्तु, वस्तुएं। नेक्स्ट मीन है जोड़कर लिखिए। मैच द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हें स्ट्रेट आंसर्स दे दिए हैं, सो जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है सेम वे यू हैव टू राइट एज इट इज़ इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ठीक है। पुरु राजा, भारत वीर, सिकंदर, विश्व विजय, यवन सेनापति, स्वर्गादपि गरीयसी। नेक्स्ट मीन है समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक मतलब सेम मीनिंग्स रहेंगे, लेकिन शब्दार्थ में हम सिर्फ एक मीनिंग लिखते हैं, समानार्थक में दो से ज़्यादा मीनिंग लिख सकते हैं। टू और मोर देन टू। ठीक है, रिपीट करो मेरे पीछे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली, अधिक, बहुत, ज़्यादा, फायदा, लाभ, उपयोग, शरीर, बदन, तन, नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, सर्दी, ठंड, जुखाम, विचार, समाचार। बच्चों नेक्स्ट मीन है वाक्य पूरा करो, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस। इट्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स ओनली। ठीक है। सिंह तो, वेरी गुड, सिंह ही है। हर स्थिति में वीर, वेरी गुड, वीर ही होता है। तुम, वेरी गुड चिल्ड्रन, वीरता द्वारा जीतना चाहते हो। भारत की एकता, गुड, सुदृढ़ है। आज से हम, वेरी गुड, मित्र हैं।
नेक्स्ट में है प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, रिपीट करो मेरे पीछे। करना, कराना। चिल्ड्रन प्लीज रिपीट आफ्टर मी। करना, कराना। चलना, चलाना। चरना, चराना। बनना, बनाना। दौड़ना, दौड़ाना। उठना, उठाना। नेक्स्ट मेन है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए मतलब आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। रिपीट करो। यवन सेनापति कहाँ प्रवेश करता है? प्रवेश करना मीन्स टू एंटर। उत्तर, यवन सेनापति सिकंदर के शिविर में प्रवेश करता है। एक और बार रिपीट करो। यवन सेनापति सिकंदर के शिविर में प्रवेश करता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतवीर किसका अभिवादन करता है? उत्तर, भारतवीर यवन राजा सिकंदर का अभिवादन करता है। एक और बार रिपीट करो। भारतवीर यवन राजा सिकंदर का अभिवादन करता है। थर्ड क्वेश्चन है, बंदी होने पर भी अपने को कौन वीर मानता है? उत्तर, बंदी होने पर भी पुरु राजा अपने को वीर मानता है। एक और बार रिपीट करो। बंदी होने पर भी पुरु राजा अपने को वीर मानता है। चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे रिपीट करो। किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? उत्तर, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। युद्ध में चाहे उसे जय या पराजय मिले। एक और बार रिपीट करो। हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। युद्ध में चाहे उसे जय या पराजय मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? अस्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, नॉट टू एक्सेप्ट। सिकंदर की, रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी। सिकंदर की मैत्री संधि को पुरु राजा अस्वीकार करता है। वंस अगेन रिपीट आफ्टर मी। सिकंदर की मैत्री संधि को पुरु राजा अस्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तोड़कर उसे कौन जीतना चाहता था? उत्तर, भारत को तोड़कर उसे सिकंदर जीतना चाहता था। एक और बार रिपीट करो। भारत को तोड़कर उसे सिकंदर जीतना चाहता था। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो। भारत की एकता कैसी है?
रिपीट आफ्टर मी। भारत की एकता सुदृढ़ है। सुदृढ़ मतलब स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत है। एक और बार रिपीट करो। भारत की एकता सुदृढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पुरु राजा का मित्र बना? उत्तर, विश्व विजय सिकंदर पुरु राजा का मित्र बना। रिपीट करो। विश्व विजय सिकंदर पुरु राजा का मित्र बना। नेक्स्ट मेन है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध शब्द मतलब इनकरेक्ट वर्ड्स दिए गए हैं, स्पेलिंग सुन के रॉन्ग है, उनको शुद्ध करना है। शुद्ध करना मीन्स यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दैट। ओके, फर्स्ट वर्ड है सिकंदर, भारत, विजय, पुरु राजा, दम्भी, ठीक। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट दिए गए हैं वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं, उनको तुम्हें शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, सिकंदर, भारत, विजय, पुरु राजा, पुरु राजा दोनों साइड में करेक्ट है, दम्भी, ठीक। समझ आया बच्चों? जो लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स हैं ये सारे अशुद्ध शब्द हैं और राइट हैंड साइड में सारे शुद्ध, दैट इज करेक्ट वर्ड्स हैं। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस एकांकी वन एक्ट प्ले सिकंदर और पुरूरुवा। बच्चों, इस एकांकी के जो भी अभ्यास हैं, जैसे शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रेरणार्थक शब्द हैं, अन्य वचन रूप है, वाक्य पूरा करो और अशुद्ध और शुद्ध रूप, ये सारे एक्सरसाइजेस तुम्हें अपने क्लास वर्क नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है। यू हैव टू राइट वेरी नीटली इन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड लर्न। धन्यवाद बच्चों।